हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न उत्तर। तो प्रश्नावली 1.4 का हमारा पहला प्रश्न है, संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का संख्या रेखा बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या देखिए, अब माइनस में भी दिया गया, प्लस में भी दिया गया है। ऊपर वाला देखिए, अब बटा में तो 9 नीचे सब सही है, लेकिन ऊपर में देखिए माइनस और प्लस दोनों दिया गया है। देखेंगे पहले किसमें ज्यादा, माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला। यहाँ पे देखिए 8 वाला जो है -8 ज्यादा है इसमें, तो माइनस वाला यानी कि इस तरफ वाला आपको ज्यादा चाहिए। तो देख लेते हैं। इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पे प्लस वाला ज्यादा नहीं, इसलिए हम इधर कम लेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं यहाँ से। इसके बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। और इस तरफ चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। इसे इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ले लेते हैं फिर भी। तो -11 इस तरह से। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नीचे सबके बटा में 9 है, तो सभी के बटा में हम 9 लिख लेंगे। 9 9। तो अब देखिए, तो दोस्तों एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पे जितना पूछा गया, जैसे 2/9 पूछा गया है, तो 2/9 कहाँ है, यहाँ देखिए। इधर देखेंगे तो माइनस में मिलेगा। 0 से इस तरफ बाई तरफ होता है माइनस, और 0 से दाहिनी तरफ होता है प्लस। तो यहाँ पे 2/9 पूछा गया, तो यहाँ पे 2/9 ये रहा। तो आप इस तरह से इसको सर्कल भी कर सकते हैं, या तो एक और तरीका है। चलिए मैं पहले सर्कल कर लेता हूँ। उसके बाद है 5/9। यहाँ पे देखिए 5/9। उसके बाद है -1/9। माइनस में इधर आइए, -1/9। फिर है -3/9। तो ए रहा -3/9। उसके बाद है -5/9, -5/9। और उसके बाद है -8/9। तो ए रहा -8/9। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसको बना करके इस तरह से संख्या रेखा बना लीजिए, उसके बाद इसको सर्कल कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, बाकी के जो नंबर्स है, जैसे यहाँ पे ये सारे नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। दूसरा तरीका में आप ये कर सकते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं, आपको सारे नंबर्स लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी नंबर यहाँ पे पूछा गया है, बस आप 0 से काउंट कीजिए। मान लीजिए जैसे 2 है, 2/9, तो 2 कहाँ जाएगा, तो 1 यहाँ रहेगा, 2 तो 2/9 इस तरह से सर्कल कीजिए। या अगर इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो सारे नंबर को आप यहाँ पे दर्शा देंगे। उसके वजह से यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 जिससे पहले दर्शाया था, उस तरह से दर्शाने के बाद भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना यहाँ पे नंबर लिख करके उसको सर्कल कर सकते हो। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप सारे नंबर को लिख लीजिए, उसके बाद इसको सर्कल कर लीजिए। तो दोनों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे आप कर सकते हो। दूसरा सवाल है यहाँ पे, अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। अक्षर द्वारा अंकित, यहाँ पे देखिए इस तरह से नंबर संख्या पर संख्या रेखा पर दर्शाया गया है नंबर, लेकिन इसमें कहीं कहीं पे स्किप करें, कोई नंबर को यहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए अगर आप स्किप कंप्लीट जानते हैं तो यहाँ पे आसानी से कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3, 3 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आप कहेंगे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। और यहाँ पे क्या होगा, 4 के बाद 5, पहले आप इस तरह से लिख लेंगे। फिर 7 के बाद क्या होगा, 8। और यहाँ पे 11 के बाद 12। इसके बटा में सभी के बटा में 5 है, 5 5 लिखते चलेंगे। 5 5 5 5 इस तरह से। तो आप इसे ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि ए का लिए की वैल्यू कितना है। ए के लिए आपका है 4/5, बी के लिए है 5/5। इसका 5/5 का आंसर कितना हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा इसका। तो 4/5 यहाँ पे 1 भी कर सकते हो, 5/5 भी कर सकते हो। तो 2 हो गया। फिर इसके बाद सी नंबर पे है 8/5, डी नंबर पे है 10/5, ई नंबर पे है 12/5। अगर आप इसको लिखना चाहते हो नीचे आप लिख दीजिए। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 4/5। बी का वैल्यू, बी के लिए 5/5, यहाँ बराबर कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 1, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा। सी के लिए हो जाएगा आपका 8/5, डी के लिए है आपका 10/5। उसके बाद है ई के लिए, तो आप यहाँ पे ई के लिए लिख लीजिए 12/5।
तो ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। तो अब यहाँ पे है तीसरे नंबर का प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इनके लिए पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से लेते हैं 0 1 2 3, आप चाहो तो 3 तक छोड़ सकते हो या फिर 1 2 ज्यादा दे सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, सबके बटा में 4 लिखना है आपको, जितना बटा है उसको सबके बटा में 4 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कितना कहा जा रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है 3/4। तो 3/4 कहाँ है, आप उसको सर्कल कर लीजिए। ये देखिए आपका ये रहा 3/4, ये हो गया। अब आते हैं बी नंबर पे। तो बी नंबर में सेम आपको वही संख्या रेखा बनाना है। यहाँ पे कहा जा रहा है -5/6। तो आप 0 इस तरफ रखिए, 0 यहाँ रखिए, इधर कर दीजिए 1, यहाँ पे देखिए, फिर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और ये रहा आपका -6। तो -6, फिर उसके बाद क्या बटा में 6 है, तो यहाँ पे करेंगे 6, सभी के बटा में यहाँ पे 6 कर देंगे। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 6 से 6 कैंसिल करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, -5/6 पूछा जा रहा है, तो -5/6 को आप यहाँ पे सर्कल कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं सी नंबर पे। सी नंबर में यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है, यानी कि 0 में भाग दिया जा रहा है 5 से भाग दिया जा रहा है 0 में। तो इसका जब भी ऐसे इस फॉर्मेट हो जाएगा तो इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, तो यहाँ पे भी आपको सेम लिख देना है। अपरिभाषित। ठीक है, डी नंबर में 5/3। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से संख्या रेखा बनाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6। कितना कहा जा रहा है, 5/3 ना, सबके बटा में 3 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है 5/3। तो 5/3 ये रहा। उसके बाद आते हैं ई नंबर पे। ई नंबर पे कहा जा रहा है -11/6। तो इसको संख्या रेखा बनाएंगे। देखिए अब -11 कर रहे हैं ना, यानी कि माइनस वाला सबसे ज्यादा इधर होगा, ये 0 वाला कहा जाएगा 0 वाला, तो इसलिए 0 वाला जो है काफी दूर हो जाएगा यहाँ पे। तो इधर मैं बना लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 का और भी ज्यादा बना, 12 13 14 15 इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे -1। आप चाहो तो बिना लिखे भी कर सकते हो, यहाँ पे काउंट कर लीजिए। -11/6 है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे हो जाएगा -11। इसके बटा में कितना है 6। तो आप चाहो तो सभी को लिख सकते हो, -1 -2 -3, उसके बटा में 6। और नहीं चाहते हो तो आप डायरेक्ट इस तरह से बनाने के बाद अब क्या करोगे, इधर -11/6 जहां भी आ रहा है उसको बना करके और इस तरह से सर्कल कर दो, या फिर नहीं भी सर्कल करोगे तो इस तरह से अगर बना हुआ रहेगा, एक ही संख्या रहेगा, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप समझ सकते हो। तो हो गया आपका ई नंबर कंप्लीट, यानी कि प्रश्न संख्या 3 जो है कंप्लीट होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। तो इससे पहले भी हमने दोस्तों अभी संख्या रेखा पर निरूपित ही किया था, जिसमें से क्या करना था कि एक ही संख्या को निरूपित करना था। यहाँ पे देखिए, तो आपको 2 संख्याओं को निरूपित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले संख्या रेखा बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद क्या कहा जाए, 4/3। तो देखिए पहले 0 बना लेते हैं, यहाँ पे कर ले 0 1 2 3 4, और इधर कर लेते हैं 1 2 3 4 5, कुछ भी। तो अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे 4 है ना, 4 तक जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4, और भी बना लेते हैं 5। उसके बाद यहाँ पे आएंगे -1 -2 -3 -4 -5। अब बटा में 3 है, सभी के बटा में 3 लिख देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है 4/3। तो 4/3 कहाँ है दोस्तों, ये रहा 4/3। उसके बाद है -2/3। तो -2/3 ये रहा।
यहाँ पे आप ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे जो है 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। तो आप यहाँ पे 2/3 के बाद 1 भी लिख सकते हो, उसके बाद 4/3 भी लिख सकते हो, यानी कि आपका जो आंसर है वो यही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अब आते हैं बी नंबर पे। तो बी नंबर में -9/7 ये पहले संख्या रेखा बनाते हैं इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे -9 तक आना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं -10 -9 -8 -7। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है -9/7, तो ये रहा -9/7 और ये रहा 7/7 जिसका वैल्यू 1 भी है। ठीक है, अब आते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पे। तो 5वें नंबर में कहा जा रहा है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो -2 से छोटी हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं। तो जितने भी पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे पूर्णांक हमने दर्शाया है माइनस में, यहाँ पे है प्लस में धरा है, तो इसी को कहते हैं धन पूर्णांक, उधर वालों कहेंगे, इधर ऋण पूर्णांक कहेंगे। तो दोनों पूर्णांक ही है, तो सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए -2 से छोटी -2 से छोटी 5 कहा जा रहा है, छोटी 5 परिमेय संख्याएं निम्न है। कौन कौन से हो सकते हैं, अब -2 से देखिए, -2 है ना, इससे छोटी कौन सी होगी, तो इससे छोटी होगी -3 -4 -5 -6 तथा -7 है। तो इसलिए इसका हो जाएगा -2 से छोटी 5 परिमेय संख्या निम्न है, जो कि -3 -4 -5 -6 तथा -7 है। क्योंकि -2 जो है ना ये बड़ा है, माइनस वाला में उल्टा हो जाता है, क्योंकि जो देखिए -2 है, अगर ऐसा होता तो 2 से बड़ा क्या हो जाता है, 2 से बड़ा होता है 3 4 इस तरह से होता है। लेकिन अगर माइनस में होगा ना, तो यही जो है शुरू वाला है माइनस में छोटा बड़ा हो जाएगा और ये छोटा होते जाएगा इस तरह से। तो इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, -3 -4 -5 -6 तथा -7 है। अब आते हैं बी नंबर पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इससे बड़ी हो, तो फिर वही सेम संख्या लिखेंगे, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं, इसीलिए -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, तो इससे बड़ी क्या रहा है, तो -2 से बड़ी संख्या निकालना है, इसलिए कहेंगे -1 0 1 2 3, यहाँ पे 3 5 हो गए, इसलिए आप इसको हटा देंगे, 2 तथा 3 है। ठीक है, तो -2 से 5 बड़ी संख्याएं हैं, -1 0 1 2 तथा 3 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या है 6, जिसमें कहा जा रहा है इनके मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं के बीच में दोस्तों बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, आप लाखों करोड़ों परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपका जरूरी नहीं कि आंसर आपका जो है मैच ही हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका तरीका क्या है, तो देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको आप हर अंश बटा हर के रूप में बदल लोगे। ठीक है, तो इसके बटा में कोई नितेक है। अब इसको
आपको कितना संख्या निकालने का है, 3 संख्या। अब चाहो तो 4 से गुना करो, मतलब एक बढ़ा के आपको गुना करना है। तो अब चाहो तो 4 से गुना करो, 5 से, 6 से, अब चाहो तो 10 से भी गुना कर सकते हो। चलिए मैं 10 से गुना कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 10/10, तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हो जाएगा -10 बटा में 10 एकम 10। अब यहाँ पे 0 का देखिए, तो 0 के बटा में कोई नहीं, तो यहाँ भी 1 है। अब इसको भी गुना करेंगे 10 से, तो क्या मिलेगा, इसको मिलेगा यहाँ पे 0/10। अब देखिए -10 यानी 0 यहाँ से शुरू है, 0 से। अब आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बटा में 10 है, सबके बटा में 10 है, 10 10 इसके बटा में अगर 10 करोगे तो भी आपका आंसर 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए किसके लिए पूछा जा रहा है, इसके बीच में, यानी कि ये किसके लिए 10/10, यानी एक कैंसिल करोगे तो माइनस, सब यहाँ पे माइनस में होगा दोस्तों, तो सब माइनस में है। अब यहाँ पे इनके बीच में आपको इनको छोड़ देना है, क्योंकि 0/10 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो इनको छोड़ देना है। इसको भी काटेंगे आप तो यहाँ पे -1 मिल जाएगा। तो -1 और 0 के बीच में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इन संख्याओं में से आप कोई भी 3 संख्या लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, जैसे भी उसमें कहीं भी आंसर में आपको हो सकता है कैंसिल भी किया गया हो, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर कैंसिल करोगे तो आपको देखिए 1/2 से कैंसिल कर, 2 एकम 2, 2 पचे 10। और फिर अगर आप कहीं कैंसिल करते हो तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो इस तरह से भी आप संख्याओं को लिख सकते हो। आप चाहो तो उसको कैंसिल करके लिख सकते हो, या चाहो तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे कि -9/10, -8/10, -7/10। आपका आंसर गलत नहीं होगा। या तो आप चाहो तो इसको कैंसिल करने के बाद भी जो आंसर होगा उसको भी लिख सकते हैं। तो ये आपका है ए नंबर का आंसर। बी नंबर पे देखते हैं। तो बी नंबर में अगर आप ध्यान देंगे, इसको अगर संख्या रेखा पुट किया जाए तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपका होगा 0, इधर रहेगा 1, फिर सब माइनस में है तो -1 2 3, तो -3 -2 -1। अब आपसे पूछा जा रहा है -3 और 1 के बीच में, तो -3 और 1 के बीच में 3 संख्या पूछा जा रहा है। आप चाहो तो -2 -1 और 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि -3 तथा 1 के बीच परिमेय संख्याएं। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप चाहो तो इसको और भी तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि -3 दिया हुआ है, आपको बटा में लिखना है, तो क्या करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं, 1 है, आप चाहो तो 2 से गुना कर दो, 2/2 बराबर हो जाएगा -6/2, और इसके बटा में क्या हो जाएगा, 1 है, तो 1/1 गुना इसमें करोगे 2 से, तो हो जाएगा आपका 2/2। अब क्या है देखिए 2/2 यानी कि इसका वैल्यू 1 है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2 0, 1/2 माइनस में हो गया इधर, -2/2 -3/2 -4/2, यहाँ पे कितना था 6 तक, तो -5/2 और -6/2। तो इसके बीच भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए आप चाहे जैसे भी लिखो, आपका आंसर जो है सेम मिलने वाला है। तो अभी आपका आंसर इतना करने के बाद भी आपका आंसर वही सेम ही है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, 2 से अगर कैंसिल करोगे तो 2 3 6, यानी कि -3/1। यहाँ पे अगर देखोगे क्या था, यहाँ पे -2 था ना, यहाँ पे देखिए 2 किसके लिए आएगा, यहाँ पे तो आपका एक आंसर आ गया, यानी 2 से 2 कैंसिल करोगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा आपका एक संख्या। उसके बाद -2 था, तो -2 यहाँ पे देखिए 2 से कैंसिल करोगे 2 दूना 4, -2 हो गया 2 संख्या, और यहाँ पे 0, तो 0 तो है ही, तो आपको देखो फिर से वही संख्या मिल गया 0 -1 -2। तो वही आप चाहे जिसको गुना भी करोगे उसको काटने के बाद आपको इतना मिल ही जाएगा। तो आपका जो बी नंबर का था प्रश्न वो भी कंप्लीट हुआ। यानी कि बात है प्रश्न संख्या 7 पे। तो अब प्रश्न संख्या 7 है, जिसमें कहा जा रहा है इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले 3 था, 5 ज्ञात करना है। तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, अब 3 तथा 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, दोनों संख्याएं अलग है, गुना हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे संख्या उतारेंगे 2/3, यहाँ पे बराबर में आपका एलसीएम 15 है, इसलिए यहाँ पे हर इसका 15 होना चाहिए। तो 15 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 का 5 से गुना करेंगे। ठीक है, ऊपर भी 5 से गुना कीजिए, तो कितना होगा, 3 × 5 = 15 नीचे हो गया, 2 × 5 = 10 आपका ऊपर हो गया। और दूसरा संख्या देखिए, दूसरा संख्या है 4/5 गुना, आप कितना से करेंगे तो 15 आएगा आपका, तो 3 से करेंगे, तो 3 ऊपर में भी 3, तो 3 × 4 = 12।
अब देखिए हर तब का बराबर हो गया, 10 और 12 के बीच आप 5 संख्या निकाल ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे गुना करेंगे 3 से। आप चाहो तो ज़्यादा से भी गुना कर सकते हो, आप चाहो तो फिर 3 से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 10 तिया 30 हो जाएगा और 15 तिया 45 हो जाएगा। नीचे करेंगे तो 12 तिया 36 और 15 तिया 45। अब इन दोनों के बीच में आप आराम से 5 संख्याएं लिख सकते हो। तो कौन कौन सा हो जाएगा, 36/45 से है ना, 30 से पहले लिखते 30/45, उसके बाद है 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45, 36/45। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों के बीच निकालना है, ये दोनों के बीच में निकालना है, ये दोनों को नहीं निकालना है, ये दोनों के बीच में, यानी कि 30/45 और 36/45। ये दोनों को हम पहले बॉक्स में अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि ये दोनों को हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। अब इसके बीच में 5 संख्याएं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो आप इन्हीं को लिख सकते हो, या फिर आप इसको कैंसिल करके भी लिख सकते हो। कहीं पे कट रहा है तो आप इसको कैंसिल करके भी लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट लिख दोगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर आप लिख दीजिए, अतः 2/3 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 तथा 35/45 हैं। ठीक है, अब आते हैं बी नंबर पे। इसका हर देख सकते हैं अलग है, इसको हर को पहले हम समान करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5, और पहले प्रश्न को उतार रहे हैं दोस्तों 3/4। अब लिखेंगे 5 तथा 4 का एलसीएम कितना होगा, दोनों अलग अलग है, गुना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3/5 को पहले उतार लेंगे, इतना उतारने के बाद आप गुना करेंगे, आपको लाना है हर 20 इसका। तो 20 लाने के लिए क्या करेंगे, 5 का अगर आप 4 बार गुना करेंगे, तो 5 से अगर 4 का गुना करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 चौका 20 हो गया, ऊपर भी 4 से कीजिए तो 4 तिया 12 हो जाएगा। दूसरी संख्या है आपका 3/4, इसका गुना करना है, यहाँ भी 20 लाना है। तो यहाँ पे अगर 4 5 करते हैं, 5 से गुना करते हैं तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 5 से करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, तो 15/20। तो अब देखिए इनके बीच क्या 5 संख्या निकल जाएंगे, तो 12 और 15 के बीच में 5 संख्या तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप चाहो तो 3 से या 4 से गुना कर सकते, 3 से गुना करते हैं तो 12 तिया 36 हो जाएगा, और 15 तिया 45 आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 तिया 36 बटा में 60, और यहाँ पे हो जाएगा गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 15 तिया 45 बटा में 20 तिया 60 प्राप्त हो जाएगा। अब इनके बीच निकालना है, तो इनके बीच देखते हैं तो क्या होगा। तो अब इनके बीच की संख्याओं को उतार लेंगे, 36/60, 36 के बाद होगा आपका 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। अब सबके बटा में 60 लिखना है आपको, 60। तो इस तरह से आपके यहाँ पे संख्याएं निकल जाएंगे। अब इनके बीच में यहाँ देखिए इनको छोड़ देना है, अंतिम वाला जो आ रहा है ना उसको छोड़ देना है। अब इनके बीच में आप 5 संख्या, कोई भी 5 संख्या आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः किसके लिए था, 3/5 तथा 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन से हैं, 37/60, 38/60,
39/60, 40/60, 41/60 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। तो हैं, ठीक है। अब आते हैं सी नंबर पे। तो सी नंबर के प्रश्न को पहले हम उतार लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का हर सेम है इसलिए -1/3 उतारेंगे और इसको गुना कर देंगे 3/3 से। तो यहाँ पे हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा आपको -3/9 और 1/3 का भी गुना करेंगे 3/3 से, तो इसका प्राप्त हो जाएगा 3/9। अब ये दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ देखिए, पहले छोटा कौन है, -3/9 को पहले लिखेंगे -3/9 -2/9 -1/9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1/9, 2/9, 3/9, 4/9। तो इस तरह से 3/9 तक हो जाएगा। तो इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इनके बीच के परिमेय संख्या यानी कि 5 निकालना है, तो इसे अलग कर देंगे और यहाँ से देखिए 3 और 2 5 संख्या हो गए, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः -1/3 तथा 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन से हैं, -2/9, -1/9, 0, 1/9, 2/9 हैं। यहाँ पे आप तथा लिख देंगे, फिर 2/9 है, ठीक है। अब आते हैं डी नंबर पे। तो अब डी नंबर का प्रश्न है -3/2 और 5/3। तो इनका हर बराबर नहीं है, तो इनका हर बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम, तो 2 तथा 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब करेंगे 3/2 गुना, इसका हर बराबर करना है, इसके लिए यहाँ पे 6 नीचे आना चाहिए, तो 2 का पढ़ा अगर आप 3 बार पढ़ते हो तो 6 आ जाएगा। अब ऊपर करेंगे 3 3 के 9 -9 हो जाएगा। दूसरा संख्या है 5/3, इसका गुना करेंगे, 6 लाने के लिए क्या करना होगा, तो 6 लाने के लिए 2 से गुना करना होगा, 2/2 बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखिए, तो अब इनके बीच के जो परिमेय संख्या हैं उनको लिख लेंगे, तो -9/6, फिर -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6। तो इधर से छोड़ देंगे, 5 संख्या कोई भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अतः -3/2 तथा 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं -8/6, -7/6, -6/6, यानी कि इसका वैल्यू 1 है, तो माइनस में 1 हो जाएगा, -6/6, -5/6, -4/6, माइनस कितना हो गया, 1 2 3 4 तथा 5 हो गए, तो इतना है, ठीक है। अब आते हैं 8वें नंबर के प्रश्न पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ए नंबर में है 1/4 और 1/2, तो इन दोनों का हर जो है डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इसका हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए क्या करेंगे, 4 तथा 2 का एलसीएम, तो 4 तथा 2 का एलसीएम निकालेंगे। अब 4 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया, तो क्या हो गया, एलसीएम 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 1/4 गुना, यहाँ पे 4 लाना है आपको नीचे, तो ये तो 4 पहले से ही है, तो 1/1 कर दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर में भी आपका 1/4 हो गया। उसके बाद दूसरी संख्या है 1/2, गुना करना है, इसका हर 4 लाना है, तो 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2/2 करेंगे तो 2 ऊपर में हो गया। अब देखिए 2 और 1, 1 और 2 के बीच में तो आपका 10 संख्या निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बीच क्या करना होगा, आपको 11 से गुना करना होगा। अगर 10 से करेंगे तो क्या होगा, 10 हो जाएगा, ऊपर नीचे करेंगे 20, तो यानी कि 10 और 20 के बीच में आपको 9 संख्या ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 11 से गुना करना होगा।
अब क्या हो जाएगा, ऊपर में 11/11 = 44 और नीचे में क्या हो जाएगा 11 दूना 22 और 11 × 44। अब निकालिए 11/44 से देखना शुरू कीजिए। 11/44, 12/44, 13/44, 14/44, 15/44, 16/44, 17/44, 18/44, 19/44, 20/44, 21/44, 22/44। ठीक है, अब इनके बीच निकालें, यानी कि 11/44 और 22/44 छोड़ देना इसके बीच वाले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अतः 1/4 तथा 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्याएं निम्न हैं। कौन कौन से हैं लिख देंगे, अब आप इसी को सेम लिख देंगे 12/44 से लेकर के 12/44, 13/44, इसी तरह से 21/44 लिख देंगे। आपका आंसर जो है ए का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बी नंबर पे। तो बी नंबर में क्या करना है, सबसे पहले आप देखेंगे दोनों का हर अलग अलग है। तो आप लिखेंगे 5 तथा 2 का एलसीएम कितना होगा, 5 2 का एलसीएम आपका हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिए -2/5 को पहले उतारेंगे और यहाँ पे गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे तो आपको हर 10 होगा, तो 2 से गुना करेंगे, 2 यहाँ करेंगे, 2 ऊपर हो जाएगा। तो 2 दूना 4 यानी -4 हो गया। और नीचे वाला का देखेंगे यानी 1/2 का 1 देखेंगे, तो इसका गुना कितना से करेंगे तो आपको 10 प्राप्त होगा 5 से। तो 5 ऊपर में हो जाएगा, तो 5 एकम 5। अब देखिए, अब इनके बीच अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको 10 संख्याएं प्राप्त नहीं होंगे, कम ही प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे आप इसको गुना कर देंगे 2 से और नीचे भी गुना करेंगे 2 से। कितना प्राप्त होगा, 4 दूना 8 -8 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10 दूना 20 और यहाँ पे करेंगे 5 दूना 10 और यहाँ पे हो जाएगा 10 दूना 20। तो अब यहाँ पे आसानी से आप 10 संख्याएं प्राप्त कर सकते हो। तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, -8 से शुरू करेंगे। तो -8/20, -9/20, -10/20, -11/20, -12/20, इसको छोड़ देना है। उसके बाद करेंगे -13/20, -14/20, -15/20, -16/20। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप चाहो तो पूरा लिख दो, उसके बाद आप लिख सकते हो। अब सेम प्रोसेस आपको करना है। यहाँ पे लिखना है अतः -2/5 तथा 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्याएं 10 परिमेय संख्याएं निम्न हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप इनको लिख देंगे -7/20, -6/20, -5/20। इसी तरह से आप यहाँ पे जहाँ तक आप 10 पूरे का तो 10 संख्या यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे 1/20, 2/20। तो 8 वहाँ पे हो चुके थे। यहाँ पे लिखेंगे 1/20 तथा 2/20। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो चुके हैं। तो ये संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है 8वें नंबर का प्रश्न ए तथा बी दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं 9वें नंबर के प्रश्न पे।
तो 9वां नंबर का प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक नंबर में कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो अभी जो हमने पढ़ा था उसमें से हमने देखा था कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, इसको कह देंगे हाँ। उसके बाद दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्याएं असीमित हैं। तो अभी हमने निकाला पहले दो के बीच दो संख्याएं, तीन संख्याएं, 10 संख्या, इस तरह से हमने निकाला। तो इस तरह से आप लाखों करोड़ों निकाल, असीमित है, आप बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं, उसका कोई सीमित नहीं है। तो यहाँ पे जो इस तरह दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या सीमित है, कथन जो है बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे कहेंगे कि हाँ। तो अब सी नंबर का प्रश्न है, -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोनों -3/5 और 0 दोनों जो है परिमेय संख्या हैं, और अभी हमने पढ़ा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली असीमित संख्या है। तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि ये -3/5 और 0 के मध्य परिमेय संख्याएं हैं। और यहाँ पे डी नंबर में है 0 एक परिमेय संख्या है, तो ये कथन सत्य है, 0 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.4 को कंप्लीट किया, यानी कि आज हमारा परिमेय संख्या का जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।